आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। राजस्थान की सरजमी जिसके रणबांकुरे हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा के लिए दिन रात जान की बाजी लगाते हैं, उसी राजस्थान में आतंक की विष बेलें पनप रही हैं। मरुधरा पर आतंक की फसलें काटने के लिए पाकिस्तान का पालतू जाल फैल चुका है और धार्मिक कट्टरता के नाम पर टेरर फंडिंग का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। इसका खुलासा हुआ है एनआईए की कार्रवाई के बाद और सवाल उठने लगे हैं कि हाफिज के और कितने चेले। वैसे राजस्थान की जमीन और जवानी को आतंक के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी है और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन यहां अपने नेटवर्क फैलाने की भरसक कोशिश में जुटे हैं और ये संगठन मरुधरा में अपना जाल बिछाकर हिंदुस्तान में सांप्रदायिक आग भड़काने और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के पेट भरने के लिए इस्तेमाल करने की फिराक में है और ताजा खुलासा इसकी तस्दीक करता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में हाफिज के कितने चेले? क्या मरुधरा पर फैल रहा है लश्कर का जाल? दुबई टू जयपुर आतंक का ट्रांसपोर्ट। क्या हाफिज सईद की पहुंच आपके गांव तक है? क्या आतंकी खतरे की जद में है मरुधरा? गांव गली मोहल्लों में फल फूल रहा है आतंकी नेटवर्क। कहीं आपके पास ही लश्कर तो नहीं पनप रहा? आपके आसपास ही कोई आतंक के लिए पैसे इकट्ठे तो नहीं कर रहा? आपके पैसे से लश्कर-ए-तैयबा आतंक की फैक्ट्री चला रहा है? आतंक के आकाओं का कोई प्यादा आपके आसपास ही हो सकता है। सावधान राजस्थान, आपकी जेब तक आ पहुंचा है टेररिस्तान। जी हां, हिंदुस्तान की धरती को आतंक से दहलाने के लिए पाकिस्तान के पालतू हाफिज सईद की नजर राजस्थान पर है। यह आतंक का आका अपने मंसूबों के लिए राजस्थान की कमाई और राजस्थान की जवानी का इस्तेमाल करने की फिराक में है। पाकिस्तान में आतंकी खेती करने वाला हाफिज सईद हिंदुस्तान में टेरर नर्सरी तैयार करना चाहता है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी नजर राजस्थान के शहर ही नहीं, गांवों पर भी है। एनआईए ने अरेस्ट किया है हाफिज का चेला। लश्कर-ए-तैयबा की ड्यूटर ब्रांच के लिए इकट्ठा करता था फंड, टूरिज्म की आड़ में करता था टेररिज्म का कारोबार। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने नागौर जिले के कुचामन के रहने वाले एक शख्स को अरेस्ट किया है। आरोप है कि यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था और उसकी ब्रांच फलाहे इंतजामिया के लिए फंड जुटाता था। और इतना ही नहीं, वो मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से जुड़कर हिंदुस्तान में अमन चैन को खत्म करने की साजिश में शामिल था। ये रिपोर्ट देखिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और आईबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह दबिश दी गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है राजस्थान के कुचामन का रहने वाला ये व्यक्ति का नाम मोहम्मद हुसैन है और ये दुबई से आज सुबह ही जयपुर आया था। आरोप इस पर भी ये बताए जा रहे हैं कि इसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को धन मुहैया कराया था। वो धन बम धमाकों, देश के अंदर संप्रदाय को बिगाड़ने के लिए काम में लिया जाना था। एक बड़ी जानकारी जो हमारे हाथ लगी है वो ये भी है कि इससे पहले इसके पिता से भी पूछताछ हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के अंदर एनआईए आगे क्या एक्शन करेगा। नाम मोहम्मद हुसैन, वल्दियत अब्दुल हमीद मौलानी, निवास नागौर कुचामन। ये उस शख्स का अता पता है जिसके कारनामे अब तक किसी को पता नहीं थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो दहल गए इसके आसपास रहने वाले और राजस्थान के बाकी बाशिंदे। ये वही मोहम्मद हुसैन है जो पाकिस्तान में आतंक के कारोबारी हाफिज सईद का चेला है। ये हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर रहा था। हिंदुस्तान में बैठकर हाफिज से जुड़कर भारत में अमन चैन को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच फलाह इंतजामिया फाउंडेशन का फंड फाइनेंसर था मोहम्मद हुसैन। इसको जो काम सौंपा गया था वो हिंदुस्तान में पैसे इकट्ठे करना और धार्मिक कट्टरता फैलाकर सांप्रदायिक आग भड़काना था। टेररिज्म का ये कारोबारी टूरिज्म की आड़ में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था। ये इस बात से बेखबर था कि देश की खुफिया एजेंसी एनआईए को इसके पल पल की अपडेट थी। एजेंसी इसे गिरफ्तार करने की योजना बना चुकी थी। हिंदुस्तान से लेकर दुबई तक अपना कारोबार फैला चुका हाफिज का ये चेला जैसे ही स्पाइस जेट की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो एनआईए ने धर दबोचा। सांगानेर पुलिस स्टेशन में एनआईए के ऑफिसर्स आए थे जो कि अपने साथ एयरपोर्ट से ही एक मुलजिम को लाए थे जो उनके केस में वांटेड था। उनका नाम मोहम्मद हुसैन था और वो दुबई से आए थे सांगानेर एयरपोर्ट पे और ये लोग दिल्ली एनआईए के ऑफिस से आए थे। इनके ही किसी केस में ये वांटेड था तो उनको डिटेन करके थाने पर फौरी फॉर्मल कार्रवाई करके वो उनको वापस एनआईए ले गए थे। तो कहाँ का रहने वाला है जो मुलजिम पकड़ा गया? जो जानकारी में आया ये रहने वाला कुचामन सिटी का है और यहाँ पे इसके पेरेंट्स रहते हैं तो ये उनसे ही मिलने के लिए आया था। जो कि उनके हमने पूछताछ अपनी तरफ से ऐसी कोई नहीं की थी, जो कि उन लोगों ने बताया था कि ये उनका कोई केस था जिसमें ये यूएपीए के सेक्शंस में एक्ट में ये वांटेड था। ये 120B का मुलजिम बनाया था उन्होंने, तो इस मामले में उन्होंने इसको डिटेन किया था। इन्होंने लुकआउट नोटिसेस वगैरह जारी कर रखे थे। तो जैसे ही ये एयरपोर्ट पे आया, जयपुर एयरपोर्ट पे आया, तो इमिग्रेशन और कस्टम्स वालों ने इसको डिटेन किया था। फिर एनआईए के ऑफिसर्स पहुंच गए थे। उसको लेकर एनआईए के ऑफिसर्स थाना सांगानेर पे आए थे। थाना सांगानेर ने जो फॉर्मल कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें मदद करते हुए उसके सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि एनआईए ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए ने इसके खिलाफ सर्च वारंट भी जारी किया था। इसके अलावा 41A का नोटिस भी जारी हुआ था इसके खिलाफ। इतना ही नहीं, मोहम्मद हुसैन के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका था। इसकी तलाश एनआईए के अलावा आईबी को भी थी। जैसे ही सुरक्षा एजेंसी को इसके जयपुर आने की सूचना मिली तो जयपुर पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई को इतना सीक्रेट रखा गया था कि पुलिस के चुनिंदा अफसरों को ही इसकी जानकारी थी। जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंड फाइनेंसर का काम करता था हाफिज का चेला मोहम्मद हुसैन। मूल रूप से नागौर के कुचामन का रहने वाला मोहम्मद हुसैन कई सालों से दुबई में रह रहा था। आतंकी संगठन से जुड़ने के बाद उसने फंड जुटाना शुरू किया था। कुछ साल पहले ही एनआईए को यह जानकारी मिली और तभी से एजेंसियों को उसकी तलाश थी। इसके बारे में बताया गया है कि वो अपना कारोबार दुबई से चलाता था और अपने परिजनों से मिलने तक नहीं आता था। कुछ दिन पहले उसके नागौर आने की सूचना के बाद ही एनआईए हरकत में आई और सांगानेर पुलिस की मदद से उसे हिरासत में ले लिया गया। कुछ देर सांगानेर थाने पर रखने के बाद इसे दिल्ली ले जाया गया है। नागौर से आतंक के कनेक्शन का ये कोई पहला मामला नहीं है।
पिछले साल दिवाली के मौके पर भी एनआईए ने 3 लोगों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि उन तीनों से पूछताछ के बाद ही मोहम्मद हुसैन के राजस्थान आने की सूचना मिली थी। इसके बाद एनआईए ने कार्रवाई की। राजस्थान के लिए ये बात चिंता में डालने वाली है कि 2008 के बाद लगातार यहाँ आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है। 13 मई 2008 के बाद आतंकी संगठनों की सक्रियता के कई मामलों का खुलासा हुआ है। जयपुर बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर और अन्य जिलों में आतंकवाद से जुड़ रहे लोगों की धरपकड़ शुरू की थी। जयपुर बम धमाकों में जब सिमी का कनेक्शन सामने आया था तो साल 2009 और 2010 में जयपुर समेत अन्य जिलों की पुलिस ने 7 जिलों से सिमी की स्लीपर सेल में काम कर रही 70 से ज्यादा संदिग्धों को धर दबोचा था। इसके बाद 2014 में जयपुर से फिर 4 इंजीनियर्स को हिरासत में लिया गया। ये लश्कर से जुड़े हुए थे। जयपुर बम धमाकों में भी 4 आतंकियों को दबोचा गया था। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी मरुधरा पर आतंक की फसल काटने की फिराक में है। हिंदुस्तान की जमीन और जवानी को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब हमारी सेनाएं और हमारी एजेंसियां बखूबी दे रही हैं। जरूरत है तो आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारी अपनी भागीदारी की। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना हमें तत्काल पुलिस को देनी चाहिए और खुद सतर्क रहना चाहिए, ताकि राजस्थान को पाकिस्तान के इन पालतू आतंकियों और उनके मंसूबों से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।